सभी लोगों को नमस्कार। इस वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रेडिकेट लॉजिक यूजिंग क्वांटिफायर डिस्कस करूंगा। अब जैसे एक एग्जांपल लिया गया है, एवरी पर्सन इज प्रीशियस। तो ये एकदम मतलब ऐसे नहीं होता कि आप आराम से लिख लेंगे या बहुत कैजुअल वे में लिख लेंगे। इसके लिए यूजिंग क्वांटिफायर आप स्टेटमेंट नहीं लिख पाएंगे। तो क्या आपको सावधानी रखनी होती है, जैसे यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो पर्सन है और एक प्रीशियस है। तो अगर आप सपोज करते हैं यम एक्स सच डैट एक्स इज ए पर्सन, एक प्रोपोजिशनल फंक्शन आपने एज्यूम किया एम ऑफ एक्स, दूसरा प्रोपोजिशनल फंक्शन आपने एज्यूम किया एक्स इज प्रीशियस। अब ये दो अलग अलग क्यों प्रोपोजिशनल फंक्शन एज्यूम किए गए, क्यों एक ही नहीं एज्यूम किया गया, ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए। अगर आप एक ही प्रोपोजिशनल फंक्शन एज्यूम करते, मान लीजिए आपने लिख दिया कि पी ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज पर्सन इज प्रीशियस, ऐसा कुछ आपने लिख दिया, तो क्या दिक्कत होगी? पहली चीज देखिए, प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है? जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइजेशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है। अब अगर आपने ये जनरलाइजेशन वर्ड को हमेशा ध्यान में रखिए कि हमें जनरलाइज करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने जब यम ऑफ एक्स यूज किया तो एक्स इज ए पर्सन, अब ये इस दूसरे पी एक्स से इंडिपेंडेंट है। आप उस एक्स इज पर्सन को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे प्रीशियस क्वेश्चन में दिया गया है, मान लीजिए आप आगे यूज करते कि एवरी पर्सन इज बैड बॉय या बैड वन, तो आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। एवरी पर्सन इज वेरी गुड, अगर आप इस सेंस में यूज करना चाहते तो इसी एम ऑफ एक्स को वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ सपोज कर लेते हैं जो कि नहीं सही है, सच दैट एक्स इज ए पर्सन इज प्रीशियस, ऐसा कुछ आप लिख देते हैं, एक्स इज ए पर्सन इज प्रीशियस, तो इसमें ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि अब आप इस प्रोपोजिशनल फंक्शन को कहीं और नहीं यूज कर सकते हैं, यानी कि जनरलाइजेशन जो जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। आप लिख रहे हैं एक्स इज पर्सन इज प्रीशियस, तो मतलब फिक्स कर दिया कि वो पर्सन भी है प्रीशियस भी है। अब जैसे मैंने बोला कि अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट होता है एवरी पर्सन इज नॉट गुड, तो आप उस केस में इस चीज को नहीं यूज कर सकते हैं, आपको फिर से नया लिखना पड़ेगा। एक तो ये बात मतलब हो गई कि जनरलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसा लिखने से क्या होता है कि ये एम ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई निर्भरता उस पर नहीं है। तो जनरलाइज हो जा रहा है, मतलब कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसका सबसे जो मेन जो एस्पेक्ट है, यही आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका स्टेटमेंट लिखा गया है उसके लिए जब क्वांटिफायर यूज करके इसका इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी, एवरी वर्ड कैसा है? फॉर ऑल जैसा है। तो ये तो कंफर्म है कि फॉर ऑल क्वांटिफिकेशन हुआ है, तो फॉर ऑल आपका क्वांटिफायर यूज होगा। तो फॉर ऑल आपने लिखा और आगे क्वांटिफिकेशन किसी वेरिएबल का करेंगे तो कोई ना कोई वेरिएबल जरूर आएगा। तो मान लीजिए एक्स लिखा गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक्स पर्सन है तो एक गारंटी हो गया कि वो प्रीशियस होगा, क्योंकि अगर ये बात ट्रू है तो ये भी बात ट्रू होगी। यानी कि अगर एम ऑफ एक्स यानी कि एक्स अगर पर्सन है तो वो क्या होगा? पी ऑफ एक्स होगा, यानी कि वो प्रीशियस भी होगा। तो इस तरह से हम लोग यूजिंग क्वांटिफायर चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं। अब जैसे अभी दूसरा एग्जांपल देखिए, ऐसा नहीं कि हमेशा फॉर ऑल मतलब ये इम्प्लीकेशन यूज होगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि अगर एवरी या फॉर ऑल के सेंस में क्वांटिफायर वर्ड यूज है तो ये जनरली सिंबल इम्प्लीकेशन का यूज होता है। लेकिन अगर देयर एग्जिस्ट आपका हो रहा है, जैसे यहाँ लिखा है सम स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज पास्ड गेट एग्जामिनेशन, तो सम मतलब फॉर ऑल क्या होता है? एक केस होता है। जैसे मान लीजिए अगर 60-50 स्टूडेंट हैं किसी क्लास में बैठे, अगर आप फॉर ऑल स्टूडेंट के लिए एड्रेस कर रहे हैं तो मतलब एक ही केस है कि सभी के सभी 60-50 के 50 रहेंगे। लेकिन अगर आप सम की बात करते हैं तो वो 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, सो ऑन 50 स्टूडेंट, मतलब
50 डिफरेंट केसेस आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ लिखा है सम स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज पास्ट गेट एग्जामिनेशन। अब आप यहाँ पे पहले तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट आपका स्टूडेंट है और वो कहाँ का है, इसी दिस कॉलेज का है। तो मान लीजिए आपने सी ऑफ एक्स एक प्रोपोजिशनल फंक्शन एज्यूम किया, जिसमें ये एज्यूम कर लिया एक्स इज स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। अब गेट के लिए आपने एक नया प्रोपोजिशनल फंक्शन यूज कर लिया, जी ऑफ एक्स पास्ट गेट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे फिर से मैं उसी चीज़ को जस्टिफाई कर रहा हूँ, जनरलाइजेशन वर्ड को। मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो जाए, एक और इसी में स्टेटमेंट लिख देता, सम स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज पास्ट कैट एग्जामिनेशन। तो अब अगर अलग अलग आपने लिखा, इंडिपेंडेंट लिखा है, तो इसी प्रोपोजिशनल फंक्शन को आप कैट एग्जामिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक्स पास्ट गेट एग्जामिनेशन, वैसे आप कुछ और नया फंक्शन यूज कर लेते, प्रोपोजिशनल फंक्शन, मान लीजिए ई ऑफ एक्स यूज कर लेते और सच दैट एक्स पास्ट कैट एग्जामिनेशन। तो ये आपका स्वतंत्र है, ये चीज इसके साथ भी यूज हो जाता। और अगर दोनों को एक साथ कर लेंगे, मतलब गेट को भी और स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज को एक ही प्रोपोजिशनल फंक्शन में ये जो कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, किसी और पर्पज में नहीं यूज हो पाएगा, तो जनरलाइज नहीं हो पाएगा। तो ये बात आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इंडिपेंडेंट जब भी आप लिखें, इंडिपेंडेंट लिखिए प्रोपोजिशनल फंक्शन को। तो सी ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज और जी ऑफ एक्स पास्ट गेट एग्जामिनेशन। अब ये दोनों प्रोपोजिशनल फंक्शन गेट जी एक्स आपका स्टूडेंट वाले से इंडिपेंडेंट, स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज से इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं आया, और सी एक्स जो है गेट से आपका इंडिपेंडेंट है। तो जब भी आप प्रोपोजिशनल फंक्शन राइट करिए तो या एज्यूम करिए तो इंडिपेंडेंट रहे, ऐसा आपका होना चाहिए एजम्पशन। उससे ये होता है कि आप किसी और भी पर्पज में यूज कर सकते हैं उसी क्वेश्चन के अंदर। और दूसरी चीज ये है कि अब आते हैं मेन चीज पे कि सम स्टूडेंट लिखा है, तो सम मतलब देयर एग्जिस्ट जैसा सेंस है। तो ये पता चल गया कि देयर एग्जिस्ट आपका क्वांटिफायर यूज होगा, यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज होगा। फॉर ऑल आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है और देयर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान मतलब समझने वाली बात ये है कि आप क्यों ये वाला क्वांटिफायर नहीं यूज की, मतलब ये इम्प्लीकेशन साइन क्यों नहीं यूज किए। इम्प्लीकेशन साइन यूज करने का मतलब ये हो जाता कि इस कॉलेज का स्टूडेंट होने का मतलब ये गारंटी हो जाता कि वो जीएक्स यानी कि गेट पास किया है, जबकि ऐसा यहाँ नहीं लिखा गया है। ये नहीं कह रहा कि सब के सब पास किए हैं, कुछ पास किए हैं, कुछ मतलब 1 2 3 4 सोवन सब हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब ये पता चल रहा है कि जो सी ऑफ एक्स के लिए ट्रू है, मतलब एक्स की जिस वैल्यू के लिए सी ऑफ एक्स ट्रू है, एक्स की कुछ वैल्यू के लिए जी ऑफ एक्स ट्रू है, तो जिन जिन वैल्यू के लिए ट्रू, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर निकल के आएगा। मतलब ऐसा एक्स जरूर होगा, कम से कम एक एक्स ऐसा जरूर होगा जो आपके सी एक्स के लिए भी ट्रू होंगे और जी एक्स के लिए भी ट्रू होंगे। तो ये आपका जस्टिफाई हो जाएगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके इस कॉलेज के जो गेट एग्जामिनेशन पास किए हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि अगर आप ये लिख देते सी ऑफ एक्स इम्प्लाइज दैट जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स जस्टिफाइड नहीं हो पाता, क्योंकि आप तो अंदर पहले ही लिख दिए कि इस कॉलेज का स्टूडेंट है तो गारंटी हो गया वो गेट एग्जामिनेशन पास किया है। तब फिर ये कहाँ से जस्टिफाई होगा, तब तो अपने यहाँ ऑटोमेटिकली फॉर और एक्स जैसा सेंस हो गया। तो इस वजह से जब भी आपको सम जैसा वर्ड मिले तो आप एंड कंजक्शन, एंड क्या कहते हैं, कनेक्टिव यूज करिए। और अगर आपका इब्री या इब्री जो कि फॉर ऑल है सेंस में है, तो उसके लिए आप ये इम्प्लीकेशन साइन यूज करिए। ऐसे ही देखिए एक और एग्जांपल लिया गया है, ये तो आसान है कि जैसे, क्योंकि आपको इसमें प्रोपोजिशनल फंक्शन पहले से दे दिया गया है, यानी कि एज्यूम नहीं करना है, क्योंकि एजम्पशन ही मेन होता है। के ऑफ एक्स एक्स इज ए मैन, एल ऑफ एक्स एक्स इज ए मोर्टल,
x इज एन इंटीजर, एन एक्स इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ जितने भी प्रोपोजिशनल फंक्शन लिखे गए हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट लिखे गए हैं। कि मतलब मैन है तो मोर्टल इसमें वर्ड नहीं यूज हुआ, आपका मैन यहाँ पे है तो यहाँ मोर्टल कहीं नहीं यूज हुआ, मोर्टल मैन है तो इसके अंदर कहीं मैन नहीं यूज हुआ। इंटीजर है तो इसके अंदर कहीं मैन या मोर्टल नहीं यूज हुआ, इसमें भी कहीं इंटीजर नहीं यूज हुआ। तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ये, मतलब प्रोपोजिशनल फंक्शन एज्यूम करते वक्त आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा। अब जैसे इसी पे इस डेटा के आधार पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ऑल मेन आर मोर्टल। अब ऑल आ गया मतलब इम्प्लीकेशन जैसा, मतलब आदमी है तो मोर्टल होगा, अगर आदमी वाली बात सही गई तो मोर्टल होगा। तो मतलब अगर के एक्स ट्रू है तो ऑटोमेटिकली वह एल एक्स हो जाएगा। तो चूंकि ऑल लिखा गया इस नाते फॉर ऑल एक्स यहाँ पर लगा दिया और इम्प्लीकेशन साइन लगा के कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। ऐसे लिखा गया एनी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो एनी इंटीजर, एनी वर्ड भी होता है, एनी मतलब या ईच या एवरी या ऑल, ये सब फॉर ऑल जैसे सेंस में होते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में सब डिस्कस किया हूँ। तो यहाँ पे भी एम ऑफ एक्स इम्प्लीकेशन कनेक्टिव्स यूज करते हुए बाहर क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल एक्स लगा देंगे। और ये वेल फॉर्म्ड तरीके से लिखिए कि फॉर ऑल सिंबल के बाद कोई ना कोई वेरिएबल जरूर आएगा। कौन सा वेरिएबल आएगा? जो प्रोपोजिशनल फंक्शन आप यहाँ लिखते हैं वही उसी को क्वांटिफाई करना होता है। तो ये तरीके से प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि लिखते वक्त लिख नहीं मिलता है, बिना प्रैक्टिस के नहीं लिख पाएगा आदमी, अगर प्रैक्टिस, इसलिए प्रैक्टिस होना जरूरी है। यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल लिया गया, मान लीजिए के ऑफ एक्स, एक्स इज स्टूडेंट है, एम ऑफ एक्स, एक्स इज क्लेवर है, एक्स इज सक्सेसफुल है एन ऑफ एक्स में। अब देखिए ध्यान से कि स्टूडेंट यहाँ लिखा गया तो कहीं यहाँ स्टूडेंट नहीं आया, क्लेवर यहाँ लिखा गया तो कहीं यहाँ क्लेवर नहीं आया, या सक्सेसफुल है तो इसमें कहीं इन दोनों सक्सेसफुल नहीं आया। तो मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ये मतलब आपको लर्न करना चाहिए कि इंडिपेंडेंट टाइप का आपको फंक्शन एज्यूम करना रहेगा प्रोपोजिशनल फंक्शन। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया देयर एग्जिस्ट ए स्टूडेंट, एग्जिस्ट है तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर 100% श्योर हो गया, उसके आगे वेरिएबल, और बाकी स्टूडेंट है तो के एक्स आपने लिख दिया उसके आगे, मतलब कोई ना कोई एक्स है जो स्टूडेंट है। सम स्टूडेंट्स आर क्लेवर, सम भी देयर एग्जिस्टेंशियल होता है, और सम के साथ स्टूडेंट और क्लेवर, स्टूडेंट इम्प्लाई क्लेवर जैसा, स्टूडेंट है तो क्लेवर होगा, लेकिन सम यूज हुआ तो सम यानी कि देयर एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन का साइन नहीं एंड का ही साइन यूज होगा, जो कि मैं यहाँ पे बताया हूँ। इम्प्लीकेशन साइन नहीं यूज करेंगे। ऐसे सम स्टूडेंट आर नॉट सक्सेसफुल, तो नॉट है तो नेगेशन, यानी सक्सेसफुल के पीछे, सक्सेसफुल से पहले नेगेट कर देना है। तो यानी एक्स आपका एक्स ही सक्सेसफुल था, तो यानी एक्स से पहले नेगेशन लगा दिया, मतलब आप उस बात को एन एक्स को फॉल्स कर रहे हैं। और यहाँ पे भी सम वर्ड यूज हुआ है तो निश्चित तौर पे आपका कंजक्शन, यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन होंगे के एक्स और नेगेशन एन एक्स में कुछ ना कुछ कॉमन होंगे, इसी नाते, और देयर एग्जिस्ट तो आपका सम के नाते लगा हुआ है। तो जब भी देयर एग्जिस्ट का सेंस आए तो कंजक्शन, और जब फॉर ऑल का सेंस आए तो इम्प्लीकेशन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप इस स्टेटमेंट का नेगेशन करेंगे तो फॉर ऑल एक्स का नेगेशन जो आएगा, मतलब फॉर ऑल एक्स, एक्स के पहले नेगेशन लगा हुआ है, तो ये जान लीजिए कि देयर एग्जिस्ट एक्स आता है, और ये नेगेशन जो है आपके प्रोपोजिशनल फंक्शन से पहले चला जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देयर एग्जिस्ट सिंबल यूज करते हैं तो यहाँ पे फॉर ऑल हो जाएगा, और नेगेशन जहाँ है वहीं रहेगा, जैसे इसमें वैसे वहाँ पे भी रहेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये महत्वपूर्ण बात है। कि जैसे अगर आप बोलते हैं फॉर ऑल एक्स पी एक्स, ये कब कब मतलब आप बोल दिए कि सभी स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो ये एक आपने स्टेटमेंट बोला, वो भी क्वांटिफिकेशन के साथ बोला सभी, मतलब अगर 60 स्टूडेंट बैठे 60 की बात आप कर रहे हैं। अब आपका ये स्टेटमेंट कब गलत होगा? आपको ऐसा बोलना है, ऐसा लिखना है
कि आपका स्टेटमेंट हर हाल में हर सिचुएशन गलत हो। तो आप कब कब गलत हो सकते हैं? आपने तो बोला 60 के 60 अच्छे हैं, उसमें से एक अगर खराब हो, 2 खराब हो, 3 खराब हो, या सो ऑन सभी के सभी खराब हो, सारे सिचुएशन में खराब होना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट का सेंस यही होता है कि 1 2 सो ऑन ऑल तक जाता है। तो इसी नाते देयर एग्जिस्ट आपका यूज हुआ है, और नेगेशन पी एक्स, तो मतलब हो ही गया कि पी एक्स आपका फॉल्स है। तो और उसके बाद आप देखिए इसी तरह से देयर एग्जिस्ट का अगर नेगेशन करते हैं तो यहाँ पे भी वही सीन है। ये देयर एग्जिस्ट के अपोजिट में फॉर ऑल आएगा, और नेगेशन आपका जैसे यहाँ था वैसे यहाँ पे भी है। तो अगर मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि कम से कम एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ने बहुत अच्छा है, तो आप कब गलत साबित होंगे? जब आप ये साबित कर ले जाएं कि कोई भी नहीं अच्छा है। तो वही बात यहाँ आप लिखिए, मतलब सब के सब सभी एक्स के लिए पी एक्स फॉल्स है। ठीक है, तो इस वजह से आपका देयर एग्जिस्ट के जगह पे देयर एग्जिस्ट का जब नेगेशन करेंगे तो फॉर ऑल आएगा, और नेगेशन वर्ड आपका नेगेशन जो पॉइंट कनेक्टिव्स है वो पी एक्स से जस्ट पहले आ जाएगा। नेक्स्ट हम इन्फ्रेंस रूल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।